दीपक अपना खटारा सा ऑटो लिए घूम रहा था। आज उसकी किस्मत खराब थी। जितने रुपए का डीजल फूंक चुका था उतने रुपए की मजदूरी भी नहीं हुई थी। अचानक एक सुंदर सी महिला उसके सामने आ गई। वह हाथ के इशारे से ऑटो रोकने के लिए कह रही थी। दीपक ने जैसे ही ऑटो रोका वह तुरंत उसमें बैठ गई। फिर बोली, जल्दी करो भैया, मुझे तिलक नगर जाना है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। जो किराया मांगोगे वही दे दूंगी, बस जल्दी करके मुझे वहां पहुंचा दो। वह बोला, मैडम, तिलक नगर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। बारिश के मौसम में वहां सड़कों पर बहुत सारा पानी भरा रहता है। मेरा पुराना ऑटो है, मैं नहीं जा पाऊंगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मना मत करो भाई, 15 मिनट से इंतजार कर रही हूं। इधर से कोई ऑटो नहीं गुजरा। मेरा एक एक मिनट कीमती है। गाड़ी खराब नहीं होती तो मैं अब तक पहुंच गई होती। दीपक बोला, आपके लिए रिस्क ले रहा हूं, किराया डबल लगेगा, पूरे 500 रुपए लूंगा। औरत बोली, मैं आपको 600 रुपए दूंगी, प्लीज थोड़ा जल्दी चलो। दीपक चल पड़ा। वह रास्ते में पानी और गड्ढों से ऑटो को बचाता हुआ जल्दी ही तिलक नगर पहुंच गया, मगर आगे रास्ते में पानी भरा हुआ था। वह बोला, मैडम, यहां से आगे जाना मुश्किल है, पानी ज्यादा लग रहा है। अगर कोई गहरा गड्ढा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, आप यहीं से उतर कर चली जाओ। औरत बोली, मेरा घर यहां से 1 किलोमीटर दूर है, पैदल चलने में बहुत वक्त लग जाएगा। देखो बारिश भी शुरू हो गई है, कोशिश करो भैया, ऑटो निकल जाएगा। दीपक ने भगवान का नाम लेकर ऑटो को पानी में उतार दिया, मगर दीपक की किस्मत और दिन दोनों ही खराब थे। सड़क पर गहरा गड्ढा था। ऑटो 2 फीट से ज्यादा पानी में डूब गया और बंद हो गया। ऑटो बंद होते ही वह चिल्लाया, लो, हो गया सत्यानाश, शायद इंजन में पानी चला गया है मैडम, मैं तो बर्बाद हो गया। महिला पानी की परवाह न करते हुए ऑटो से उतर गई। फिर बोली, कितने रुपए देने हैं, जल्दी बोलो। वह बोला, 1000 रुपए तो किसी गाड़ी से टोचन करके ले जाऊंगा, वो ले लेगा। अगर इंजन सीज हो गया है तब तो बहुत खर्चा लगेगा। महिला अपने बड़े से बैग में पैसे वाला छोटा बटुआ खोजते हुए बोली, मैं सब दे देती हूं। फिर वह घबराते हुए बोली, पैसे वाला बटुआ तो गाड़ी में रह गया लगता है भाई। आप ऐसा करो, जल्दी से अपना एड्रेस बोलो, मैं पैसे लेकर खुद आपके घर आऊंगी। यह सुनकर तो दीपक का दिल ही बैठ गया। बोला, मैडम, मैं कैसे भरोसा करूं, आप नहीं आई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत गरीब आदमी हूं मैडम। वह अपने घर की तरफ बढ़ते हुए बोली, एड्रेस बोलो, मुझे देर हो रही है। दीपक ने जल्दी में अपना एड्रेस बताया। महिला दौड़ती हुई चली गई। फिर वह जैसे तैसे एक गाड़ी से ऑटो को टोचन करके घर पहुंचा। घर के पास एक मैकेनिक को ऑटो चेक करवाया। मैकेनिक बोला, इंजन में पानी चला गया है, वायरिंग भी शॉर्ट हो गई है, 5000 रुपए लग जाएंगे ठीक करने में। इतना खर्चा सुनकर उसका कलेजा फट पड़ा। आंखों में आंसू भर आए। घर पहुंचकर जैसे ही पत्नी को बताया, वह तो जैसे फट पड़ी। बोली, मूर्ख आदमी, तुमने एक अनजान औरत पर भरोसा कर लिया। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने जो गहना पहन रखा था वो उतरवा लेता। खर्चा तो दूर, किराया भी नहीं देकर गई। वह गर्दन झुकाए बैठा था और पत्नी उसे जली कटी सुनाए जा रही थी। इतने साल हो गए तुझे ऑटो चलाते हुए, अनजान जगह थी, पहले पानी में उतरकर देखना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे मति मारी गई तुम्हारी। वह दबे स्वर में बोला। वो औरत जल्दबाजी कर रही थी, सोचने का मौका ही नहीं दिया। वह पूरे मोहल्ले को सुनाते हुए बोली, जब उसके पास पैसे नहीं निकले तब पकड़कर बैठा लेता, जाने क्यों दिया। दीपक बोला, वह बहुत परेशान दिख रही थी, अच्छे घर की लग रही थी, औरत जात थी, कैसे पकड़कर बैठा लेता। पत्नी अपना सर पीटते हुए बोली, अगर भले घर की थी तो तुम्हारा एड्रेस क्यों लेकर गई, अपना एड्रेस क्यों नहीं देकर गई। अगर नहीं आई तो उसे कैसे ढूंढोगे। अगर उसका पता ठिकाना ले आते तो मैं तुम्हारे साथ चलती उसके घर, फिर उसके गिरेबान में हाथ डालकर सारे पैसे निकलवा लेती। वह धीमे स्वर में अपनी सफाई देते हुए बोला, वो जरूर आएगी, आखिर भरोसा भी कोई चीज होती है। पत्नी का बीपी हाई हो रहा था। बोली, आज के जमाने में इतना शरीफ कोई भी नहीं है। एक तुम ही मेरे पल्ले पड़ गए हो। एक तो मेरे गहने बेचकर ये कबाड़ सा ऑटो खरीद लाए, अब इसको खराब करके छोड़ दिया। ठीक करवाने के पैसे कहां से लाओगे, और कमाओगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, पत्नी के ताने बढ़ते जा रहे थे। 15 दिन गुजर गए, न वह औरत आई, न दीपक ऑटो ठीक करवा पाया।
उधर पत्नी रोज ताने दे देकर दीपक को घायल कर रही थी, मगर 16वें दिन एक चमत्कार हो गया। दीपक उदास सा घर के बाहर बैठा था कि उसके घर के सामने एक नया चमचमाता हुआ ऑटो आकर रुका। फिर ऑटो से एक आदमी उतरा। उसने दीपक को एक एड्रेस दिखाते हुए कहा, भाई ये एड्रेस बताना। दीपक एड्रेस देखकर बोला, ये तो मेरा एड्रेस है, मैं ही दीपक हूं। वह व्यक्ति उसे ऑटो की चाबी देते हुए बोला, ये ऑटो निशा देवी ने आपके लिए खरीदा है। दिन में अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना ताकि तुम्हारे नाम से ऑटो के कागजात बन सके। और ये चिट्ठी निशा जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। चिट्ठी और ऑटो की चाबी देकर वह व्यक्ति चला गया। दीपक की पत्नी और बच्चे नया ऑटो घर के सामने देखकर बाहर आ गए थे। पत्नी तो पागलों की तरह ऑटो को निहार रही थी। दीपक ने ऑटो स्टार्ट किया और घर के भीतर ले आया। ऑटो अंदर खड़ा करते ही बच्चे उसमें बैठकर आनंद लेने लगे। दीपक ने वो पर्ची निकाली जो उस औरत ने भेजी थी। वह उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसकी पत्नी भी उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए झुक गई। लिखा था, भाई मैं वही औरत हूं जो उस दिन बरसात में आपके ऑटो में बैठकर गई थी। उस दिन मैं बहुत जल्दबाजी में थी। मेरे पापा चल बसे थे, उनके अंतिम दर्शन के लिए भाग रही थी। भाई भाभियों से मेरी नहीं बनती, इसलिए वो मेरा जरा भी इंतजार नहीं करने वाले थे। आपके कारण मैंने पापा को आखिरी बार देखा, इसके लिए मैं आपकी अरणी हूँ। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपने बहुत परेशानी उठाई है। भाभी जी ने तो आपको ताने सुना सुनाकर घायल ही कर दिया होगा। ताने वाले शब्द पढ़कर दीपक की पत्नी ने शर्म से नजरें झुका ली। फिर वह आगे पढ़ने लगी। हम औरतें ऐसी ही होती हैं, नुकसान हमसे बर्दाश्त नहीं होता। भाभी जी को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। बहन बनकर नया ऑटो भेज रही हूँ, इसे लेकर भी दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत रखना। ऑटो खरीदने में जितने पैसे खर्च हुए हैं वो तुम्हारी बहन और बहनोई की 10 दिन की कमाई भी नहीं है। ऑटो की पिछली सीट के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, उनमें 10,000 रुपए पुराने ऑटो को ठीक कराने के लिए है। 600 रुपए किराए के रखे हैं। उसके अलावा 5,000 रुपए और है। उन रुपयों से भाभी जी को मेरी तरफ से कहीं घुमाने ले जाना, ताकि मैं हमेशा के लिए उन्हें याद रह सकूं। बहन हूं, इसलिए मांगने की आदत भी नहीं छोड़ सकती। भाई से मांगने का हक बनता है। मेरे लिए बस इतना कर देना कि जिस मजलूम के पास किराया ना हो, उसे फ्री में उसकी मंजिल तक पहुंचा देना। वो आपको किराया न दे पाया तो क्या हुआ, दुआएं बेसुमार देगा। आपकी अजनबी बहन निशा। चिट्ठी पूरी पढ़ने के बाद दीपक की पत्नी रोने लगी। बोली, मुझे माफ कर दो, क्या करूं, इस गरीबी और तंगहाली ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया है। सचमुच वो दीदी बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों के कारण विश्वास बढ़ता है। मुझे तो लगता है वो इंसान नहीं थी, वो देवी माँ थी। मेरी परीक्षा लेने आई थी और मैं परीक्षा में फेल हो गई। फिर दीपक की पत्नी दौड़कर अपने घर के छोटे से मंदिर में गई और भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए बोली, भगवान जी, मैं अब 11 रुपए की जगह 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आप मेरे द्वारा की गई बद्दुआओं को दुआओं में बदल देना। निशा दीदी ने हमारे लिए जो भी किया है उसे लाख गुना करके लौटाना। उनके जीवन में खुशियों की बरसात कर देना। कहानी का मोरल, दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं।